हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और चंदौली से सांसद बीरेंद्र सिंह जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। चंदौली की जनता और आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। बीरेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से संबोधन किया है, इससे पूर्व में भी वो करते रहे हैं। इस पूरे संबोधन को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ अलग रहा? देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास देश के विजन के संदर्भ में कोई बात नहीं थी, इसलिए वो तरह तरह की बातों को बोल करके लोगों का ध्यान भटकाने की बात कर रहे थे। वो एक हेडलाइन बनाने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। पूर्व में भी उन्होंने चाहे देश को स्वच्छता अभियान से जोड़ना हो या स्मार्ट सिटी की बातें हो, तमाम बातें लाल किला से कही है। इस बार भी उन्होंने टैक्स रिलैक्सेशन हो, इसके अलावा जो रोजगार संबंधित विषय हो, खासतौर पर उन्होंने एक अपना जो विज़न है वो रखा है। तो क्या कुछ भी ऐसी बातें नहीं रही जिसको लगे कि नहीं, देश जो उनका एक आने वाला समय है वो विकास के बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो आम मध्यम वर्गीय परिवार से? देखिए, सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि सदन चल रहा है, पूरे भारत के संसद सदस्य सदन में उपस्थित हैं। हम लोगों की आंखें तरस गई कि हमारे प्रधानमंत्री जी आकर के जो बात आज देश को संबोधन कर रहे हैं, वही बात आकर के सदन के अंदर भी कह दें कि हम टैक्सेशन कैसे कम कर रहे हैं। जिन चीज़ों को हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि आप जो जीएसटी लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो, वो अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, ये दोहरी नीति आपको देश हित में नहीं है। जैसे हीरे पर 1% टैक्स और छाछ पे भी टैक्स लगा है, दूध, दही, खाने की वस्तुओं पर भी टैक्स लग रहा है। तो ये दोहरी नीति देश को कभी स्वीकार नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के सदन की बात कर लें तो 24 घंटे तक सदन चला, उसमें भी 2047 विकास की बातें हुई। अलग अलग तस्वीरें सामने नज़र आ रही है। बीरेंद्र जी, आपको लगता है कि जहां वर्तमान में कई ऐसे विषय पर बातचीत हो रही है, शिक्षा पर आप लोग भी बातें कर रहे हैं, पीडीए पाठशाला, तमाम चीज़ें, 2047 का विज़न लेकर अब प्रदेश सरकार भी चल रही है, ये इस विषय को कैसे देखते हैं? इस पर तो माननीय प्रधानमंत्री जी को चिंता करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश हमारा प्रधानमंत्री जी की तरफ बढ़ रहा है, उनके विजन की तरफ बढ़ रहा है। चिंता करने की क्या बात है? यानी उनके साथ चल रहा है? साथ चल रहा है या उनकी ओर चल रहा है, ये तो तय उन्हें करना है ना। वर्तमान में बात कर लें तो संजय निषाद ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि फुल्लन देवी की हत्या के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, समाजवादी पार्टी अगर नहीं कृपा करती तो संजय निषाद आज बोलने लायक ही नहीं रहती। इसलिए संजय निषाद, जो निषाद समाज से आते हैं, वो उसे कलंकित कर रहे हैं, क्योंकि निषाद समाज हमेशा बड़ा ही सहिष्णु और सच्चा जो है नागरिक होता है, गंगा पुत्र कहलाता है। और हमारे पुराणों में भी विदित है कि भगवान के कितने निकट निषाद राज जी थे। एक अंतिम सवाल, अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश की या पूर्वांचल की खासतौर पर सियासत की, तो कास्ट पॉलिटिक्स हमेशा से ही हावी रहता है। यहाँ पर एक बैठक हुई है राजपूत समाज की, जिसमें 40 जो नेता हैं वो शामिल हुए। उसमें न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी के, बल्कि पूर्व में भी जुड़े रहे आपकी पार्टी से वो भी शामिल हुए हैं। इस बैठक को कैसे देखते हैं? देखिए, इस पर चिंता तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। और दूसरी, मेरा मानना यह है कि जब
24 घंटे का सत्र चला रहे हैं, तो डिनर के दौरान इकट्ठा होना कोई गलत बात नहीं है। लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं। सिंहासन उनका ठीक है ना, सिंहासन को उनको तो कोई दिक्कत नहीं ना है मुख्यमंत्री? इसका एहसास तो मुख्यमंत्री जी को होगा। 2027 चुनाव को लेकर क्या कहेंगे वीरेंद्र जी? आने वाले समय में माना जा रहा है कि बिहार के बाद यहाँ की भी जो चुनावी सरगर्मी है वो बढ़ जाएगी। समाजवादी पार्टी कितनी तैयार है? मैं इतना कह सकता हूँ कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।